नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड अपर पीसीएस एग्जामिनेशन 2025 की पेड क्विज हम लोग देख रहे हैं। इसको कंटिन्यू करेंगे। कई वीडियोस हो चुके हैं, आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। आपने अगर अब तक नहीं देखे हैं तो उसको फॉलो कीजिएगा। एग्जामिनेशन जब भी होगा आपका, तब तक ये सीरीज आपको प्रोवाइड की जाएगी। दोनों ही भाषाओं हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चंस को हम देखेंगे, तो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं उसको फॉलो करें, ठीक है। तो इन्हीं सब बातों के साथ हम स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो, आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमसे पूछा गया भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक इसमें से कौन सा है, ठीक है। तो कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर जगह की जो क्लाइमेट है उसको प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो जो है, जैसे भारत में ही आप देखेंगे, साउथ इंडिया से स्टार्ट कीजिए, नॉर्थ इंडिया में आइए, ठीक है। तो लैटिट्यूड के रेफरेंस में हम देखेंगे तो जैसे लगभग 8 डिग्री के आसपास हमारा यहाँ पे साउथ में लैटिट्यूड है, ठीक है। और नॉर्थ में क्या है, तो लगभग 37 डिग्री के आसपास, ठीक है। तो होता क्या है, सूर्य की स्थिति, जैसे हमारा 0 डिग्री इक्वेटर है तो वहां पे सूर्य की स्थिति सबसे ज्यादा जो है ना, वर्टिकल ऊपर होती है, ठीक। तो वैसे ही अलग अलग लैटिट्यूड पे आप जानते हैं कि स्थितियां आते आते वहां पे उसका प्रकाश उस हिसाब से अवेलेबल होता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से क्लाइमेट वहां पे डेवलप होगा, ठीक है। हिमालय माउंटेन जो हमारे नॉर्थ इंडिया में है, तो जो इस एरिया से कोल्ड वेव्स वगैरह की स्थिति बनती है, ठीक है, उसको इधर आने में रोकते हैं, तो उससे भी हमारा क्लाइमेट यहाँ पे डिसाइड होता है। डिस्टेंस फ्रॉम सी कोस्ट जो है ना, तो उस प्रकार की जो ओशनिक एक्टिविटीज की वजह से क्लाइमेट डिसाइड हो रहा है। और हाइट अबव सी लेवल, ठीक है, तो यानी कि ये एलिवेशन के हिसाब से हो गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई भी जैसे बेंगलुरु में कोई भी हमारा स्थल है जो करीब समुद्र तल से 50 मीटर की ऊंचाई पे है, वहीं नॉर्थ इंडिया में आप हिमालयन रीजन में देखिए तो वो चीजें काफी ऊपर हैं, तो एक हाइट की वजह से भी चीजें है ना डिफाइन होती हैं। तो चारों ही जो फैक्टर्स हैं वो भारत की जलवायु को अफेक्ट करते हैं। दो स्टेटमेंट है, कौन सा सही है, बहुत ध्यान से देखा करिए सही गलत आपसे क्या पूछा गया है। तो आमतौर पर उत्तरी भारत में शीत ऋतु नवंबर के मध्य से आरंभ होती है, ठीक बात है। और उत्तरी मैदान जो नॉर्दर्न हमारा ये गैंगेटिक प्लेन आप देख रहे हैं, दिसंबर और जनवरी इसमें क्या होते हैं, सर्वाधिक ठंडे महीने होते हैं, तो ये बात भी ठीक है, दोनों कथन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, आम की फसल, जैसे अभी गर्मी का मौसम चल रहा है आमों वाला, ठीक है, तो इसको जल्दी पकने में सहायता देने वाली आम्र वर्षा, ठीक है, कहाँ पर किस क्षेत्र में होती है, मैंगो शावर इसको कहते हैं। जो कोस्टल रीजन है हमारा साउथ इंडिया का, केरल और कोस्टल जो कर्नाटका का रीजन है, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। बेसिकली क्या है ये, जैसे जो गर्मी का मौसम है उसके खत्म होने के साथ साथ प्री मानसून जो बौछारें होती हैं उसी को यहाँ पे लोकल भाषा में इस क्षेत्र में आम्र वर्षा कहा जाता है। अब केरल के क्षेत्र में फूलों वाली बौछार नामक एक वर्षा भी होती है, तो ये किस चीज में हेल्प करती है, ठीक है, फूलों वाली वर्षा जो है, तो यहाँ पे आपको पता है ये कॉफी का प्रोडक्शन होता है इस क्षेत्र में, तो कॉफी फ्लावर्स जो है ना, उनको खिलने में ये वर्षा सहायक है, ऑप्शन फर्स्ट। इसमें से किस राज्य में काल बैसाखी को बारदोली छेड़ा कहा जाता है, ठीक है। काल बैसाखी बेसिकली क्या है, हमारा एक जो है काफी नुकसान क्षेत्र में पहुंचाने वाली ये हवाओं वाली जो वर्षा होती है, ठीक है। तो असम और इधर ये वेस्ट बंगाल वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे जो है इस काल बैसाखी को बारदोली छीड़ा कहते हैं, ठीक है। इसका नाम देखिए काल बैसाखी भी इसलिए पड़ा है कि जो ये हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जो महीनों के नाम पड़ते हैं, तो वैशाख के महीने में ही जो है ये वर्षा इस क्षेत्र में होती है, वेस्ट बंगाल असम के रीजन में, तो इसी को यहाँ पे असम इस नाम से जानते हैं। अब इन्हीं हवाओं के क्रम में क्वेश्चन है फिर से कि उत्तरी मैदान जो नॉर्दर्न इंडिया हम देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, ये सब, ठीक है, तो इसमें पंजाब से बिहार तक चलने वाली शुष्क, गर्म व पीड़ादायक पवनों को क्या कहा जाता है। तो अभी जो जून का महीना चल रहा है, ठीक है, तो ये लू का महीना है, ठीक है, तो
ऑप्शन सी। नेक्स्ट है भारत में औसत वार्षिक वर्षा, है ना, वर्ष गलत लिखा है, ठीक है, रेनफॉल जो है लगभग कितनी होती है? तो एवरेज रेनफॉल देखिए सेंटीमीटर में हम मापते हैं रेनफॉल को, और ओवरऑल भारत की बात करें तो ये है हमारा 125 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है भारत की उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु को कोपेन के वर्गीकरण में किस कोड से निरूपित करते हैं? कोपेन की क्लासिफिकेशन जो है जलवायु के संबंध में पढ़िएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब वैसे तो काफी डिटेल्ड है ये, लेकिन इसमें अगर कुछ नहीं पढ़ सकें आप तो कम से कम ये जो कोड्स हैं किस क्षेत्र से संबंधित है ये पढ़िएगा, है ना। तो ये बेसिकली सवाना इसकी हम बात करें तो AW से ही इसको रेफर करते हैं। और जैसे इसका क्वेश्चन ये पूछते हैं कि सबसे गर्म महीना कौन सा होता है, तो मई होता है, ठीक है, इस क्लाइमेट के हिसाब से, ठीक है। और क्षेत्र की बात करें तो ईस्टर्न वाला जो क्षेत्र है ना हमारा, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये क्षेत्र में इसका मतलब ये एरिया है AW का, ठीक है। लगे हाथ उत्तराखंड के कोड की बात करें तो वो रिप्रेजेंट किया जाता है E, है ना, इससे इसको ध्यान रखेंगे। इसके अनुसार सबसे जो है ये अपना क्या नाम है, नॉर्दर्न एरिया के जो हमारे क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, है ना, जो ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां पे ये सब क्लाइमेटिक पोलर टाइप क्लाइमेट जो है वो इसको रिप्रेजेंट करती है ई कोड को, ठीक। अब है कि किस क्षेत्र को टुंड्रा जलवायु प्रकार के अंतर्गत रखा जाता है इसी कोपेन के क्लासिफिकेशन के अनुसार। तो जैसे अभी हमने पोलर की बात की, ई जिस कोड से रिप्रेजेंट कर रहा था, तो टुंड्रा जो है ET, देखिए ये जो टुंड्रा पोलर ये सब है, डिटेल में आप चाहें तो इसको थोड़ा पढ़िएगा। ET में टुंड्रा आता है, और मेनली जो है इन ऑप्शंस में हम देखें तो लद्दाख का क्षेत्र, लद्दाख और कश्मीर के जो उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, जैसा ये सिक्किम, अरुणाचल, असम के क्षेत्र लिखे हैं, है ना, तो ये इसमें आते हैं आपका आर्द्र सर्दी वाले कुछ क्लासिफिकेशन है उस क्षेत्र में। तो फिलहाल इस क्वेश्चन के हिसाब से लद्दाख। कोपेन के भारत के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार अरुणाचल प्रदेश के अधिकतम भाग में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? अभी आपको जैसे बताया अरुणाचल, सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम का जो क्षेत्र है, ठीक है, तो ये है DFC कोड के अंतर्गत। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है जहां पर 9.20 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा दर्ज की जाती है, ठीक है। बहुत ही मतलब कम क्षेत्र, मतलब वो बारिश वाला क्षेत्र है लेह, है ना। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निवल बोए गए क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग सिंचाई के अंतर्गत है, ठीक है। तो देखिए मेन जो ये एरियाज लिखे गए हैं, यही जो भारत की ग्रीन रिवोल्यूशन हुई है ना 1966 ऑनवर्ड्स, तो सबसे ज्यादा लाभान्वित यही क्षेत्र हुए, यहीं पे सबसे ज्यादा रिसोर्सेज भी डेवलप हुए, सिंचाई वगैरह के भी आप देखेंगे, है ना। तो मोर देन 80% अगर आपको मिले तो उसको चुनिएगा, तो यहाँ पे 85% है ना एरिया जो है वो सिंचित है। विश्व में भूजल सिंचाई के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र भारत में स्थित है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसको ध्यान रखना है। तो ट्यूबवेल्स जो होते हैं ना, ट्यूबवेल, नलकूप, इनकी सर्वाधिक संख्या सिंचाई के उद्देश्य से किस राज्य में भारत के सबसे ज्यादा है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। अब भारत में पाई जाने वाली कुछ मिट्टियों की बात करेंगे। लैटेराइट मृदा के बारे में कौन सा कथन सही है? बहुत ध्यान से देखा करिए, आपसे सही गलत क्या पूछा गया है, ठीक है। इस मिट्टी में लोहे, एल्युमिनियम की कमी तथा पोटेशियम और जैविक तत्वों की प्रचुरता होती है। तो यहाँ पे उल्टा लिखा है ना। इस लैटेराइट में बेसिकली लोहा और एल्युमिनियम जो है उसकी प्रचुरता होती है, तथा पोटेशियम, जैविक तत्व तथा जैसे ये लाइम वगैरह है इसकी कमी होती है, ठीक है। दूसरा है ये मिट्टी चावल, रागी, गन्ना व काजू की खेती के लिए उपयोगी है। हमारे जो ये जैसे पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र देखते हैं, यहाँ पे मिट्टी काफी पाई जाती है ना, मेनली यही क्षेत्र है इसका। कुछ कुछ एरिया जैसे वेस्ट बंगाल, इधर झारखंड, छत्तीसगढ़ में भी पाई जाती है, ठीक है। तो दूसरा कथन हमारा जो है वो सिर्फ ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा भी है। अब हमारे पास जलोढ़ मृदा के संबंध में दो कथन है, कौन सा सही है, ठीक है। तो एलुवियल सॉइल यानी जलोढ़ मृदा, इसका मुख्य क्षेत्र जो है ये नॉर्दर्न हमारे जो प्लेन्स है, ये गंगेटिक वाला जो रीजन देखेंगे, है ना, तो इसके नदी घाटियों में इसका क्षेत्र है, ठीक है। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग जो है 40% से ज्यादा इस क्षेत्र से मतलब इस मिट्टी के क्षेत्र में है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट इसके बारे में है कि इस मृदा पर गहन कृषि की जाती है। इंटेंसिव क्रॉपिंग जो है का एग्रीकल्चर का अर्थ ये होता है कि मतलब पर कह सकते हैं
स्क्वायर एरिया ऑफ लैंड में मैक्सिमम उसका जो किसी भी क्रॉप को हम लगाएं तो उसकी क्रॉप यील्ड ज्यादा हो, है ना। यानी कि मान लीजिए किसी एक पीस ऑफ लैंड में 10 किलो अनाज हो रहा है तो यहाँ पे जो है 15 से 20 किलो हो जाए, है ना, कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। तो इस तरीके की कृषि इस मृदा पर की जाती है क्योंकि इसमें यह सक्षम होती है मृदा, ठीक है। अब क्या है कि इसी जो गंगा का ये गैंगेटिक प्लेन है तो वहां पे नदी के द्वारा ही खादर और बांगर नाम की दो जलोढ़क यानी इसी मृदा का निर्माण होता है, जिसमें ये खादर जो है वो न्यू इसकी एलुवियम हम इसको कहते हैं, और बांगर जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा काफी ज्यादा टाइम हो गया उसको, तो उसको कहते हैं, ठीक है। तो इसका जमाव जो है बाढ़कृत मैदानों से दूर होता है। तो नदी का जो इमीडिएट एरिया है जहाँ पे बाढ़ अक्सर आती है तो उससे थोड़ा दूर में जाकर के यही बांगर जो है वो डिपॉजिट होता है, तो वो भी इसी जलोढ़ मृदा का ही एरिया है। तो दोनों बातें ठीक ही हैं। अच्छा, क्वेश्चन आपसे है कि आप लोग जरा ये कमेंट करके बताइएगा कि इस एलुवियल सॉइल में हम जो है भारत में किस प्रकार का या किस फसल का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा देखते हैं, ठीक है। इसको कमेंट करके बताना है आपको। नेक्स्ट है कलिंग रायण नहर किस राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट जो नहरें हैं उसकी सूची पड़िएगा अलग अलग जो राज्यों में है, तो ये तो है फिलहाल तमिलनाडु में, ऑप्शन फर्स्ट। इडुक्की डैम काफी पॉपुलर है, इसका निर्माण जो है पेरियार नदी पर किया गया है, किस राज्य में स्थित है ये, तो केरला। नेक्स्ट है करजन नदी पर स्थित करजन बांध किस राज्य में स्थित है। इसका नर्मदा नदी जो है उसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है करजन नदी, और इस पे ये डैम है गुजरात में। कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को देखेंगे। हाल ही में किस राज्य को 2100 करोड़ रुपए के प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल ये पीएम मित्रा स्कीम आई थी, तो इस पार्क के लिए मंजूरी मिली है जो राज्य के कपड़ा उद्योग को डेवलप करने बदलने में मदद करेगा, ठीक है। तो पीएम मित्रा स्कीम के बारे में भी अलग से पढ़िएगा। 2100 करोड़ की लागत से ये अप्रूवल मिला है मध्य प्रदेश राज्य के लिए, ठीक है, अप्रैल 2025 में। भारत की जो अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, ठीक है, इस के लिए बारे में क्वेश्चन है कि अप्रैल 2025 से शुरू होकर के कितने समय के लिए अंतरराष्ट्रीय चार्टर अंतरिक्ष और प्रमुख आपदाओं, ये बेसिकली एक इनिशिएटिव है जो स्पेस डिजास्टर्स वगैरह हैं उसके मैनेजमेंट के संबंध में, तो इस इनिशिएटिव को लीड करेगा इंडिया का इसरो, है ना, अप्रैल से अगले 6 महीने के लिए। तो ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अप्रैल 2025 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द किया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट होता है, रेगुलेटरी जो कुछ मानदंड है उसको पूरा न कर पाने की स्थिति में, है ना, बैंक्स का लाइसेंस रद्द करता है, क्योंकि सभी बैंकों का बैंकर जो इंडिया में कौन है या रेगुलेट करने वाला, तो आरबीआई है, ठीक है। तो इंपीरियल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। नेक्स्ट है 11th ब्रिक्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग 2025 हाल ही में आयोजित की गई थी, किस मतलब डेट को, तिथि को, ब्राजीलिया में, है ना। ब्राजील की अध्यक्षता में ये चीजें चल रही हैं, ठीक है। तो लेबर एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी 25 अप्रैल 2025 को, ठीक है। और इसमें जो है कह सकते हैं 2 इंपॉर्टेंट थीम्स जो है उस पर डिस्कशन हुआ, एआई फॉर फ्यूचर ऑफ वर्क, और दूसरा था ये इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, है ना। नेक्स्ट है भारत ने 26 अप्रैल 2025 को फ्रांस के साथ कितने राफेल समुद्री लड़ाकू विमान खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ध्यान रखेंगे जो है फॉर द पर्पज ऑफ इंडियन नेवी, है ना, राफेल जो है लड़ाकू विमान के लिए एग्रीमेंट हुआ है फ्रांस के साथ। 26 कुल इनकी संख्या है, इसको ध्यान रखेंगे। पहले भी जो राफेल जैसे पूछते भी है ना कि किस देश से भारत ने पहले भी लिए हैं, तो फ्रांस है। हाल ही में खोजा गया एक मांसाहारी कैटरपिलर जिसका नाम बोन कलेक्टर है, कहाँ पर पाया गया, ठीक है। तो सर्च करके भी इसका इमेज देख लीजिएगा। यहाँ पे हवाईन आइलैंड में है ओआहू, ठीक है, यहाँ पे ये पाया गया था। और बेसिकली जो है ये जो मतलब जिनका शिकार करता है जानवरों का, जैसे चींटियां हो गई या कुछ अन्य उड़ने वाले कीट, तो उनकी ये यूज करता है, ये जो रिमेन्स है ना, अपने बाहरी जो इसका आवरण है उसको एज अ प्रोटेक्टिव केस के रूप में डेवलप करने के लिए, है ना। वाला इतना डिटेल में नहीं पूछा जाएगा आपसे, बस इतना ही पूछ सकते हैं कि ये चीज कहाँ पे पाई गई थी। नेक्स्ट है उस संस्था का नाम बताना है जिसने SPAAS ये एक इनिशिएटिव है इसको शुरू किया है। तो फुल फॉर्म है इसका सैटेलाइट बस एज अ सर्विस, ठीक है। बेसिकली जो प्राइवेट हमारे ये स्पेस सेक्टर की कंपनीज हैं उनको स्मॉल सैटेलाइट्स को डेवलप करने में ये इनिशिएटिव हेल्प करेगा। तो इसरो के अंतर्गत कार्यरत है ये इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर,
इन स्पेस, इसने डेवलप किया है इसको, इनिशिएटिव को। नेक्स्ट है इसरो, हमारा जो भी संगठन हमने बात की कई सारे क्वेश्चंस में, तो उसके पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरीरंगन जी थे। इनका हाल ही में बेंगलुरु में निधन हुआ था 25 अप्रैल 2025 को। ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो उन्होंने किस अवधि के दौरान इसरो के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया? काफी लंबा कार्यकाल था इनका, 1994 से 2003 तक, ठीक है। दोनों बातें ध्यान रखेंगे और इनकी डेथ की तिथि भी। नेक्स्ट है बालिकाटन अभ्यास संयुक्त राज्य अमेरिका और इसमें से किस देश के सशस्त्र बलों के बीच आयोजित किया जाने वाला सबसे बड़ा द्विपक्षीय अभ्यास है? तो जैसे इंडिया के हमारे ये होते हैं ना एक्सरसाइजेस, ठीक है, तो अलग अलग देशों के साथ उसको पढ़ना ही है। कुछ जो इंपॉर्टेंट विदेशी देशों के बीच भी होते हैं, उनको भी पूछ लेते हैं कई बार। तो ये फिलीपींस और यूएस के बीच किया जाता है। नेक्स्ट है दिल्ली सरकार ने हाल ही में राज्य में आयुष्मान वय वंदना योजना शुरू की है दिल्ली में, तो इसके प्रावधानों को चुनना है हमें। तो ये ध्यान रखेंगे, योजना दिल्ली में स्टार्ट की गई है। 10 लाख रुपए का व्यापक स्वास्थ्य बीमा कवरेज लोगों को प्रदान करती है। और किनको प्रदान करेगी 10 लाख रुपए से अधिक का स्वास्थ्य बीमा? सीनियर सिटीजन होने चाहिए, यानी कि वरिष्ठ नागरिक जिनकी आयु 70 वर्ष या उससे अधिक हो, ठीक है। तो ये कंडीशन है कि अगर इतना है तब आपको 10 लाख रुपए का एनुअल जो है ये मिल जाएगा हेल्थ कवरेज। तो दोनों बातें ठीक ही हैं। नेक्स्ट है किस प्रकार के लौह अयस्क में से, जो ऑप्शंस में लिखे हैं, भारत में सबसे बड़ा भंडार उसका पाया जाता है, ठीक है। तो हेमेटाइट जो है ये सबसे ज्यादा इसके रिसोर्सेज इंडिया में है, और सभी जो है लौह अयस्क हैं, इसको ध्यान रखेंगे। भारत के इसमें से किस राज्य में चांदी नहीं पाई जाती है? सिल्वर के रिजर्व्स जो है सबसे ज्यादा पाए जाते हैं राजस्थान में, और इसमें से गुजरात में नहीं पाए जाते। नेक्स्ट है इसमें से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को मुख्य कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है? ठीक है, तो बेसिकली एल्युमिनियम रिच ओर होता है बॉक्साइट, और एल्युमिनियम से संबंधित जो प्रोडक्शन होते हैं वहां पे इसका काफी मैसिव यूज है। नेक्स्ट है इसमें से कौन सा भारतीय राज्य अभ्रक यानी कि माइका इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? ठीक है, तो ये है आपका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन आपको देंगे, आपके एग्जामिनेशन में अभी भी समय है। ठीक है, आप चाहें तो अपनी पूरी तैयारी इंश्योर करने के लिए हमारे पेड ग्रुप्स में जुड़ सकते हैं। स्टडी मटेरियल काफी इफेक्टिव है जो आपके एग्जामिनेशन को ध्यान रखते हुए डिजाइन किए गए हैं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज या पेड क्विज, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आप ये जो क्वेश्चंस भी देख रहे हैं, अगर आप ऐसे ही हमारे जो सीरीज है 4-5 हजार क्वेश्चंस की, इसको एग्जाम में लगा के जाएंगे तो आपको यहाँ पे फायदा मिलेगा। या फिर हमारी जो टेस्ट सीरीज है ना, आपके जो लास्ट ईयर के एग्जाम्स हैं वहां पे भी आपको जो है जिन लोगों ने उसको अटेम्प्ट किया है उसका लाभ मिला है उन्हें, तो इन सब की जो है सुविधा का लाभ लेने के लिए आप हमारे ग्रुप्स में जुड़ सकते हैं। 3 मोबाइल नंबर हमारे हैं, उस पर कॉल या व्हाट्सएप के जरिए आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी पेड ग्रुप्स की। ठीक है, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स यहाँ नीचे खोल करके देख लीजिए, या फिर जो वीडियो का इंट्रोडक्शन वाला स्टार्टिंग में पार्ट है वहां पे भी ये नंबर बताए जाएंगे। इस पे इजीली कॉल या व्हाट्सएप के जरिए इन्फॉर्मेशन लेके बहुत ही नॉमिनल फी में आप एडमिशन भी ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस करना जरूरी है और अभी भी समय है कि चीजों को आप एकदम स्टार्टिंग से सिलेक्शन तक की जो चीजें हैं इंश्योर कर सकते हैं। छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल एरिया जो है हमारा, देखेंगे छत्तीसगढ़, झारखंड, इधर साउदर्न बिहार, ये सब जो क्षेत्र है, ये पूरा छोटा नागपुर का एरिया है, इसको मैप पे भी लोकेट करेंगे। तो इसकी इस क्षेत्र की जो विकास है ना, किसकी खोज से जुड़ा हुआ है? तो इस रीजन में आप जानते ही हैं कि कोल है ना, इसका काफी मैसिव प्रोडक्शन है और रिसोर्सेज भी हैं, तो बी ऑप्शन को चुनेंगे। कई बार इसको जो है रूर ऑफ इंडिया ये भी कहा जाता है, इसको ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है। ठीक, गलत युग में चुनना है हमें किस रेफरेंस में? कोयला क्षेत्र और स्थान। ठीक है, सिंगरौली जो कोलफील्ड्स है, कोसी घाटी नहीं, सोन महानदी बेसिन इसको होना चाहिए था। अन्य 3 ऑप्शंस ठीक हैं, इसको देख लीजिए। इसमें से कौन सा भारत में सबसे बड़ा लिग्नाइट कोयला क्षेत्र है? काफी इंपॉर्टेंट साइट है तमिलनाडु में, नेवेली, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है लुनेज पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? ये भी वेस्टर्न कोस्ट का इंपॉर्टेंट एरिया है, गुजरात में। नेक्स्ट है भारत की सबसे पुरानी ऑयल रिफाइनरी इसमें से कौन सी है? अराउंड 1901 में एस्टैब्लिश हुई थी डिगबोई रिफाइनरी, कहाँ पे है ये? असम में। ठीक, अगला है नवगाम तेल क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? ये भी जो है वेस्टर्न कोस्ट में है, गुजरात में। इन सब को अगर आप मैप पे लोकेट कर लेंगे तो ये जो है लंबे समय तक फिर आपको याद करने में इजी रहेगा।
अगला है किस राज्य में नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र स्थित है? ये जो है ईस्टर्न साइड में है ना, चांगलांग जगह है अरुणाचल प्रदेश में। टिन एक इम्पोर्टेंट है मिनरल, तो इसके रिसोर्स वाला एकमात्र राज्य भारत में कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे। भारत में इसमें से कौन सी चट्टान प्रणाली कोयला भंडार का मुख्य स्रोत है? रॉक सिस्टम्स जो है मोर देन 90% है ना कंटेन है इसमें गोंडवाना में, ठीक है। ऑप्शन बी, गोंड ट्राइब जो आप पढ़ते हैं, ठीक है, उनके नाम पे इसका नाम पड़ा है। और कई बार जैसे अलग नाम से पूछते हैं कि ये कार्बेनिफेरस रॉक सिस्टम कौन सा है, तो गोंडवाना ही है, ठीक। इसमें से किस स्थान पर तांबा उद्योग स्थित है? कॉपर इंडस्ट्री जो है राजस्थान में है, ये खेतड़ी, ठीक है। मलाज खंड साइट है, किस खनिज उत्पादन से संबंधित है? काफी पॉपुलर है ये भी इसमें मध्य प्रदेश में कॉपर से। इसमें से किस राज्य में लिग्नाइट का कोई बड़ा भंडार नहीं है? लिग्नाइट की हमने अभी ऊपर बात की थी, है ना, तो नेवेली वाला। तो जैसे इस ऑप्शन में देखेंगे झारखंड में है ना, इसके कोई वो रिसोर्सेस रिजर्व्स नहीं है। अब हमारे पास दो स्टेटमेंट हैं, एक असरसर यानी अभिकथन, दूसरा रीजन, है ना, कारण। तो लिग्नाइट कोयले की एक निम्न अवर किस्म है ना, जिसमें 35 से 40% तक कार्बन होता है, ठीक है। कारण ये बताया गया है कि असम भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। इसको इंग्लिश में भी देखिए पहले, है ना, और ऑप्शंस हम देखेंगे अब, ठीक है। ए बी सी डी में लिखे हैं, जो भी इसका उत्तर है आप हमको कमेंट करके बताएंगे। हमने इस वीडियो को यहाँ पे कंप्लीट किया है। पेड ग्रुप्स की इन्फॉर्मेशन मैं आपको एक बार और दे देता हूँ, है ना, स्टडी मटेरियल या फिर टेस्ट सीरीज, पेड क्विज, या आप किसी अन्य एग्जाम जैसे यूपीपीएससी के जो एग्जाम्स होते हैं जैसे अपर पीसीएस, है ना, आरओ या फिर जैसे बीपीएससी की परीक्षा है, इन सब की भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो इन सब की जानकारी आपको मिलेगी हमारे 3 मोबाइल नंबर पे, कॉल या व्हाट्सएप उस पर किया जा सकता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिखे हुए हैं, या फिर इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है वहां पे भी बताए गए हैं, ठीक है। आप उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन लेके एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। इन्हीं सब बातों के साथ हम यहाँ पे इस वीडियो को समाप्त करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी मैप वाले क्वेश्चन है उसको मैप पे लोकेट करना है। जो क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं उसका उत्तर कमेंट करके प्लीज बताइएगा। आपका पार्टिसिपेशन होता है तो आपके लिए और भी चीजें लाने के लिए हम जो है उत्साहित रहते हैं, ठीक है। इन्हीं सब बातों के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।